नमस्ते। जीवन को और भी आसान बनाने का एक छोटा सा प्यारा सा राज जानना चाहेंगे? आज हम सिनर्जी की शक्ति के बारे में बात करेंगे, मतलब मिलकर तेजी से आगे बढ़ने की कला। अच्छा, कभी कभी ऐसा लगता है ना कि सारा काम अकेले ही करना पड़ रहा है। बहुत सारा बोझ, बहुत सारा तनाव। जरा सोचिए, घर में कोई बड़ा सा फंक्शन हो और सारी की सारी तैयारी अकेले ही करनी पड़े। कितना मुश्किल लगता है ना। देखिए, ये सोचना बहुत ही आम है कि अरे अगर मैंने ये काम नहीं किया तो ये ठीक से होगा ही नहीं, और बस इसी एक सोच की वजह से हम पर बोझ बढ़ जाता है, तनाव होता है और हमारी तरक्की की रफ्तार भी धीमी हो जाती है। जब सारा वजन अपने ही कंधों पर उठाने की कोशिश करते हैं तो अक्सर ऐसा ही महसूस होता है। पर चिंता की कोई बात नहीं है। इस समस्या का एक बहुत ही सरल और कह सकते हैं जादुई समाधान है। चलिए देखते हैं कि यह कैसे काम करता है। हमें अक्सर सिखाया जाता है कि भाई अच्छा काम चाहिए तो खुद करो, दूसरों पर निर्भर रहना ठीक नहीं। ये एक पुरानी सोच है, लेकिन जो लोग सफल होते हैं ना, वो एक नए और स्मार्ट तरीके से सोचते हैं। वो जानते हैं कि हर किसी में अलग अलग खूबियां होती हैं, और जब ये खूबियां एक साथ मिल जाती हैं तो हमारी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। इसी को तो सिनर्जी कहते हैं। ये एक बहुत ही प्यारा सा आइडिया है। जब हम मिलकर काम करते हैं तो नतीजा अकेले काम करने से कहीं ज्यादा बड़ा और बेहतर होता है। मतलब ये ऐसा है जैसे एक और एक मिलकर 2 नहीं बल्कि 11 बन जाते हैं। है ना मजेदार? अरे वो कहानी तो सुनी ही होगी, एक अकेली लकड़ी को कोई भी कितनी आसानी से तोड़ सकता है, लेकिन जब बहुत सारी लकड़ियों का एक गट्ठर बना दिया जाए तो उसे तोड़ना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। एकता में ही तो शक्ति है, ठीक हमारी जिंदगी की तरह। चलिए अब कुछ असली कहानियों को देखते हैं, जैसे हमारे आस पड़ोस की ही कहानियां हों। इससे हमें पता चलेगा कि कैसे 2 अलग अलग रास्ते हमें 2 अलग अलग नतीजों तक ले जाते हैं। यह है आशा और राहुल की कहानी। पहले आशा को देखते हैं। वो परीक्षा की तैयारी अकेले करती है। अब जब उसे कोई सवाल समझ नहीं आता तो वो उलझ जाती है। अब राहुल की बात करते हैं। वो अपने दोस्तों के साथ पढ़ता है। वो एक दूसरे को मुश्किल विषय समझाते हैं और उनके सारे डाउट्स जल्दी से क्लियर हो जाते हैं। नतीजा, राहुल बेहतर समझता है और आशा उलझन में ही रहती है। अब ऑफिस की कहानी सुनते हैं। एक तरफ मनोज है जो अपने प्रोजेक्ट का सारा काम खुद करने की कोशिश करता है। उसे अपनी टीम पर भरोसा नहीं है, तो क्या होता है, उस पर काम का बोझ बढ़ जाता है। दूसरी तरफ अरविंद है। वो अपने आइडिया टीम के साथ शेयर करता है और काम को सबके बीच बांट देता है, और कुछ ही समय में अरविंद एक लीडर के रूप में आगे बढ़ता है। और ये देखिए 2 दुकानदारों की कहानी। सुरेश अपनी दुकान के सारे काम, बिक्री, हिसाब किताब, डिलीवरी, सब कुछ अकेले ही संभालता है और आखिर में थक जाता है। वहीं दूसरी ओर रमेश उन लोगों के साथ पार्टनरशिप करता है जिनमें वो खूबियां हैं जो उसमें नहीं है, और नतीजा ये होता है कि रमेश का बिजनेस तेजी से बढ़ता है। ये तो थी छोटी छोटी कहानियां। अब चलिए इस सरल से विचार के कुछ बड़े और प्रसिद्ध उदाहरणों से प्रेरणा लेते हैं, भारत से भी और दुनिया से भी। प्रेरणा के ये 3 स्तर देखिए। पहला, लकड़ियों के गट्ठर की कहानी, जो सिखाती है कि एकता में बल है। दूसरा, भारत के इन्फोसिस के संस्थापक, उन्होंने अपनी अलग अलग स्किल्स को मिलाकर एक टीम की तरह काम किया और उनकी साझेदारी ने उन्हें ताकत दी। और तीसरा, माइक्रोसॉफ्ट, जिसने टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग और लीडरशिप की ताकतों को मिलाकर दुनिया पर राज किया। मतलब ये आइडिया हर जगह काम करता है। तो इन कहानियों से अब हम अपनी जिंदगी की ओर आते हैं। चलिए अब सोचते हैं कि हम अपने जीवन में इसे कैसे शुरू कर सकते हैं। चलिए एक पल रुककर सोचते हैं, क्या हम हर काम अकेले करने की कोशिश करते हैं? ईमानदारी से सोचिए जरा। अब ये सोचिए कि कौन हमारी मदद कर सकता है। ऐसा कौन है जो उस काम में माहिर है जिसमें हम थोड़े कमजोर हैं। हो सकता है वो कोई दोस्त हो, परिवार का कोई सदस्य हो, या ऑफिस में कोई सहकर्मी। और आखिरी सवाल, क्या हम दूसरों के साथ मिलकर काम करने और उन पर भरोसा करने के लिए तैयार हैं? ये सबसे जरूरी सवाल है। तो ये रहा एक एक्शन टिप, बहुत ही सरल है। पहले ऐसे 3 छोटे काम लिखिए जिन्हें करने में हमें मुश्किल होती है। फिर हर काम के लिए एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचिए जो हमारी मदद कर सकता है। और बस इस हफ्ते किसी एक छोटे से काम में सहयोग के साथ शुरुआत कीजिए। डरना बिल्कुल नहीं है, बस एक छोटा सा कदम उठाना है। कितनी सुंदर बात कही है दुर्गा सर ने। जब सही लोग एक साथ चलते हैं तो विकास आसान हो जाता है। ये इस पूरी बातचीत का सार है। याद रखिए दोस्तों, रोज थोड़ा थोड़ा सीखने से ही एक दिन बड़ी सफलता मिलती है।
अपना ध्यान रखिए और मिलकर आगे बढ़ते रहिए।